मैं एडवोकेट सुमित कुमार जी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अभी हम पढ़ रहे हैं और जो कानून बदला नहीं गया है, पहले का कानून है हमारा, उसको भी हम पढ़ते हैं। अगर कोई लीगल न्यूज रहता है तो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। किताब में हो या न हो, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग में आता है, जनरल पब्लिक को जानना चाहिए, तो वो हम जनरल पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। कानून से संबंधित हर एक बात हम आप तक पहुंचाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें हम कुछ आईपीसी के सेक्शंस और उसके साथ साथ बीएनएस का सेक्शन भी जान लेंगे। इससे पहले एक कहानी जान लेते हैं। वो कहानी ये है कि रिसेंट क्या हुआ है कि एक न्यूज एंकर थी चित्रा त्रिपाठी जी, जिन पर 2013 में एक केस हुआ था। और केस ये था कि एक 10 साल की बच्ची का वीडियो इन्होंने आसाराम बापू के साथ जोड़ करके दिखाया था। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज में आया है। ठीक है, द इंडिया एक्सप्रेस है, उससे हमने इसको पढ़ा था, फिर लाइव लॉ से भी पढ़ा है, बहुत जगह से हमने पढ़ा है। तो उसमें जो इन पर सेक्शन लगा है, सिर्फ इन्हीं पर नहीं, और 8 प्रोफेशनल है, मीडिया प्रोफेशनल, उस पर भी लगा है, लेकिन ये फेमस है तो इनका नाम ज्यादा आ रहा है, चित्रा त्रिपाठी जी का। तो इनका बेल रिजेक्ट हो गया। कौन किया? गुरुग्राम कोर्ट से इनका बेल रिजेक्ट हो गया, सेशन जज ने कर दिया। तो इन पर जो सेक्शन लगा था और लगा है अभी, वो है आईपीसी का सेक्शन 120 बी, जो कि अब भी एनएस में आ गया है। कहा? 61 क्लॉज 2। ये बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, तो जो आईपीसी हमने पढ़ा, तो अब कहा है बीएनएस में, अगर अब कोई अपराध करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला, तो उस पर क्या लग जाएगा? 61 क्लॉज 2। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद इन पर लगा है आईपीसी सेक्शन 469। ठीक है, इसका मतलब होता है, जब ये सेक्शन लगता है तो इसका मतलब होता है फर्जरी फॉर हार्मिंग रेपुटेशन, मतलब कि धांधली करना, किसी के रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, खराब करने के लिए। तो ये सेक्शन इन पर लगा है, जो कि अगर अब कोई ऐसा करता है तो उस पर क्या लगेगा? बीएनएस का सेक्शन 336 क्लॉज 4। उसके बाद आइए आईपीसी सेक्शन 471 पर, जो इन पर लगा है यूजिंग एज जेन्यून ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जान रहे हैं कि वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, ठीक डॉक्यूमेंट नहीं है, जाली डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप उसको एकदम सही की तरह यूज कर रहे हैं, पता होते हुए भी आप उसको सही की तरह यूज कर रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट को। तो ये सेक्शन भी उन पर लगा है। और अगर अब कोई ये अपराध करता है तो उन पर क्या लगेगा? बीएनएस का सेक्शन 340 क्लॉज 2। ठीक है, उसके बाद आइए, ये आईपीसी यहां पर खत्म हो गया, बीएनएस यहां पर खत्म हो गया, बस यही सेक्शन उन पर लगा है। इसके बाद एक और सेक्शन है 67 का बी, आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 जो आया था उसका 67 बी। वो कहता है कि किसी भी बच्चे का, ठीक है, अगर वो किसी भी अभद्र परिस्थिति में है और उसका आप वीडियो ट्रांसमिट कर रहे हैं, वीडियो फैला रहे हैं, तो आप पर 67 बी लगेगा आईटी एक्ट का। ये भी उन पर लगाया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो यहां पर है पॉक्सो का। पॉक्सो का सेक्शन 23 इन पर लगा, जो कि बात करता है कि अगर किसी भी विक्टिम का, किसी भी बच्चे का, अगर आप आइडेंटिटी को दिखाते हैं, उसका नाम, पता या उसका फेस दिखा देते हैं, जिससे कि उसका आइडेंटिटी सामने आ जाए, तो वो पॉक्सो के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। ये कहता है सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो ये सब हमने जान लिया, आईटी एक्ट बदला ही नहीं था, पॉक्सो का 23 का 23 ही रह गया, बीएनएस का हमने आपको बता दिया, और आईपीसी में उन पर लगा ये हमने आपको बता दिया। 2013 का केस है। ये वीडियो आसाराम बापू जी का जो केस हुआ था उससे जोड़ करके चलाया गया था, और आज इनका बेल रिजेक्ट हो गया, मतलब आज कुछ दिन पहले, 7-8 दिन हुआ है, बेल रिजेक्ट हो गया। अब ये हाईकोर्ट जाएंगे, अब देखते हैं हाईकोर्ट इनको बेल देता है कि नहीं देता है, क्योंकि सेशन के बाद तो हाईकोर्ट होगा, फिर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, अब ये जहां तक जाए। और एक चीज, इनका, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनका पर्सनल अपीयरेंस जो है उसको न लिया जाए, मतलब इनकी जगह पर कोई दूसरा काम करेगा, इनके वकील काम करेंगे, इनका ट्रायल चलेगा इनके एब्सेंस में, पर उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि इनको पर्सनल अपीयर होना पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।